हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 22 नवंबर 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग के सामने जो अभी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जो रिजल्ट जो आई है, उसमें रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थी जो हैं पोस्टर और बैनर लेकर आयोग के सामने खड़े हैं। सर, आप लोग यहाँ किस चीज़ को लेकर उपस्थित हुए हैं? यही बीपीएससी में रिजल्ट जो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बहुत हाई गया है इस बार। आई गई है, तो उसमें क्या कुछ धांधली हुई है कि क्या केवल कट ऑफ हाई जाने के चलते आप लोग विरोध कर रहे हैं? कट ऑफ इतना हाई तो कभी 150 में 113 आना और 11,000 बच्चों का रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं लगता है। अच्छा, इस कारण से। और क्या कुछ धांधली की कुछ शिकायत मिल रही है जिसको आप जब पिछली बार आपको भी पता है कि पेपर लीक हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दूसरी बार एग्ज़ाम 2 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ और 113 कट ऑफ आ गया है और पेपर एकदम स्वच्छता से अच्छे से ले लिया गया होगा। आप लोग की मुख्य मांग है कि कट ऑफ हाई गई है, इसीलिए धांधली की शिकायत आप लोग को लग रही है। आप सबको पता है कि पिछली बार भी यही हुआ है। पिछली बार पेपर कैंसिल हुआ है, ये री एग्ज़ाम था, तो जब धांधली हुआ तब तो कैंसिल हुआ, तो दोबारा एग्ज़ाम लिया गया, तो कैसे मान ले कि पारदर्शिता से एग्ज़ाम लिया गया होगा। इसमें कुछ आप लोग को धांधली के सबूत मिले हैं? बहुत लोग हमें सुनने को मिला है कि रोल नंबर एक साथ हैं, बहुत सारे के रोल नंबर एक साथ हैं और जो नहीं बैठे हैं एग्ज़ाम में उनकी भी रिजल्ट आ गया इसमें। थैंक यू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ अभ्यर्थी जो है कि परीक्षा में सम्मिलित भी नहीं हुए थे, फिर भी उन लोग की रिजल्ट आ गई है और कट ऑफ इस बार जो है प्रत्याशित रूप से काफ़ी हाई गई है, जिससे अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस बार बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ सुथरे ढंग से रिजल्ट नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ छात्र नेता दिलीप भी उपस्थित हैं। जैसे जो इसके जानकार, हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं वो लोग बता रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो चल रहा है कि पीडीएफ में जैसे बाद में अगर कोई रोल नंबर कॉपी पेस्ट कीजिएगा, स्टिकर चिपका दीजिएगा, तो वो क्या एक्सेल ये सब से पता चल जाता है। हमें नहीं पता इसके। आप मांग क्या कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि जो पीटी का पेपर लीक पहली बार 8 मई को हुआ था, उसकी सीबीआई जांच और रिजल्ट में जो छेड़छाड़ हुई है, पूरे पीडीएफ की सीबीआई जांच, परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए और जो 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया उसको संशोधित करके रिजल्ट दिया जाए, मेंस की डेट बढ़ाई जाए। देखिए, मेंस की डेट बढ़ाई जाए, संशोधित रिजल्ट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग में आवेदन देने जा रहे हैं कि उसमें कुछ सुधार किया जाए रिजल्ट में और उस पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि पुलिस बल भी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। तो देखना है कि पुलिस बल के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और छात्रों के द्वारा क्या की जाती है। सर, जाने दीजिए। ठीक सर, इस तरह से आप देख सकते हैं कि छात्रों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है रिजल्ट को लेकर। तो देखना है कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर में जाकर अपना ज्ञापन दे पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ छात्रों का आरोप है कि जो बीपीएससी के द्वारा जो पीडीएफ जो बनाई गई थी रिजल्ट का, उसमें भी कुछ छेड़छाड़ की गई है और उसमें भी कुछ गड़बड़ी हुई है। तो देखना है कि जब छात्रों के प्रतिनिधिमंडल जो है आयोग में मिलने जाते हैं तो इसमें आयोग के अधिकारियों के द्वारा क्या जवाब दी जाती है। तीन लोगों की प्रमुख मांग है कि 10,000 एक्स्ट्रा रिजल्ट दी जाए, साथ में 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की जो तिथि 29 दिसंबर निर्धारित की गई है उसे भी आगे बढ़ाई जाए। तो देखना है कि
आयोग के अधिकारी जो है कि कहाँ तक इससे सहमत होते हैं। ये प्रदर्शन किया जा रहा है और के बीपीएससी कार्यालय के बाहर काफी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक जो है अमरेंद्र कुमार है, उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि OMR सीट में छेड़छाड़ की जा रही है उनके द्वारा। तो देखना है कि इसका आयोग के द्वारा क्या जवाब दी जाती है। कार्यालय के सामने खड़े हैं वो खत्म हो गई है। टीम हम आपको दिखा रहे हैं लगातार इस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कि इस तरीके से जो रिजल्ट आया था उसमें धांधली की बातें सामने आ रही हैं। बात करेंगे उनसे बड़ा आरोप है और इसकी मांग CBI से कराने की मांग कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार यहाँ पर। सबको कर लेते जितना मार्क्स आया है जो मिलाया है बच्चे उससे 10-10, 15-15 मार्क्स घट गया, ऐसा क्यों हुआ? पर मेरे साथ तो पिछले 4 एग्जाम से ऐसा हो रहा है कि 22 मार्क्स मेरा घट गया है। और मैंने जब RTI लगाई 65वीं में, इन्होंने 3 कोला को ब्लैंक कर दिया। उसके बाद जितना मार्क्स इन्होंने शो किया था उससे मेरा 3 मार्क्स आया था। लेकिन कोरोना के कारण ना तो मैं कोर्ट जा सकती थी ना मैं घर से यहाँ आ सकती थी। अच्छा, तो ऐसा है कि OMR सीट के साथ ये इस बार भी 10 मार्क्स मेरा कमा हुआ है, क्योंकि अभी ये पिछले 4 साल से मेरे साथ था। जब से 50,000 वाला ये पैसा वाला जो सिस्टम लागू हुआ है तब से मेरा रिजल्ट हुआ। इससे पहले मैं 2 बार इंटरव्यू लिखी। किन उम्मीदों से आप लोग यहाँ पर? मैं ये सोच रही हूँ कि
एक मिनट बताइए मैम, आप यहाँ पे किन मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हैं, कुछ बता सकते हैं? वही कट ऑफ वाली बात जो अचानक से 113 कट ऑफ चला गया जी। मैंने सोचा था कि बीपीएससी ऑफिस जिस दिन इंटरव्यू मैं देने आऊंगी उस दिन मैं बीपीएससी ऑफिस आऊंगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ेगा कभी। तो क्या इस बार आंसर गलत दे दी गई कि कुछ धांधली हो गई क्या? आप 150 सवाल सही सेट नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे दीजिए, मैं आपको सही से 150 सवाल सेट करके दिखाऊंगी। मतलब क्वेश्चन या आंसर गलत दे दी जाती है? प्रोविजनल की में जिस बच्चे को 112 आ रहा है, दूसरे बार रिवाइज्ड वाले में 108 आ रहा है, 1 मार्क्स से आप मुझे बाहर निकाल दे रहे हैं। क्यों 1 मार्क्स से? और 1 महीने से जो इंसान तैयारी कर रहा है उसको चैलेंज नहीं किया? अच्छा, फाइनल आंसर की में मतलब रिवाइज आंसर की में रिवाइज आंसर की में अच्छा, उसमें भी गलत दी गई है आंसर? उसमें 108 आप कर दिए घटवा के, मेरा 4 घटा, सबका कुछ तो घटा। आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इसके आंसर गलत है? हमारे लीडर डिसाइड करेंगे कि ज्ञापन देना है या क्या देना है, हम तो उनका साथ देने हैं। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से साथ देनी चाहिए आप लोगों को। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रिवाइज आंसर की जो निकाली गई है उसमें भी अभी गलती है, इसलिए छात्रों की मुख्य मांग है कि रिवाइज जो आंसर की दी गई है उसमें सुधार की जाए और एक्स्ट्रा रिजल्ट दी जाए। ये हम किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, और इट्स नॉट अबाउट बिहार, इट्स ऑल अबाउट आवर राइट्स। हम अपने हक और अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों का ये आरोप है, बहुत सारे बच्चों का ये आरोप है कि उसके आगे कोई बच्चा नहीं था। उसका मेरा मान लो 20 अगर रिजल्ट है, 20 रोल नंबर है, आगे वाले का 19 होगा, है ना? एग्जाम में तो ऐसे ही बैठते हैं, तो उनका नाम कैसे है पीडीएफ लिस्ट में जब वो एब्सेंट थे? ये के पास साक्ष्य है इसका? जो साक्ष्य, हाँ, बच्चे जो अपियर हुए हैं उनके आगे कोई नहीं था, तो ये साक्षी है ना। उन्होंने तो बोला कि हर सेंटर पे कैमरे की व्यवस्था है, ये तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि ये दिखाए कि धांधली नहीं हुई है। आप लोगों ने जब एग्जाम दिया था क्या आपके अगल बगल ऐसी घटना हुई है? हाँ, अभी जो रिवाइज इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि इस बार एग्जाम में जो लोग एब्सेंट थे उनकी भी रिजल्ट जारी कर दी है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो एक बिहार लोक सेवा आयोग की बहुत महत्वपूर्ण लापरवाही है कि जो लोग एग्जाम में उपस्थित भी नहीं हुए हैं उन लोगों की भी रिजल्ट जारी कर दी गई है। 2 साल से हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। हम लोगों ने फिजिकली, मेंटली और अपने माँ बाप का पैसा इकोनॉमिकली हम लोग सब जगह से त्रस्त हो चुके हैं, तब जाके हम लोग इसका प्रिपरेशन किए। 2 साल से इतना इन्होंने 8 से 10 बार इन्होंने डेट एक्सटेंड किया हमारे एग्जाम का, फिर जाके हुआ तो बाहर से फ्री एंड फेयर एग्जाम दिखा, लेकिन अंदर से ये फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि जब बीपीएससी का एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे सेटिंग का मामला सामने आने लगता है कि 60 लाख। एग्जैक्टली, अभी बाजार में ये रूमर ही है, कितना कीमत के रूमर है ये अभी बोलना सही नहीं है। इसीलिए हम लोग का ये भी एक डिमांड है कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच। अमरेंद्र कुमार को भी हटाया जाए। अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए? क्यों अमरेंद्र कुमार को क्यों हटाया जाए? वो परीक्षा नियंत्रक फिर ये धांधली कैसे हो रही है? He is responsibility ना सर, he is liable for free and fair exam, so he should be removed. अगर कोई भी if there is a malfunction in our exam, he should be immediately removed. Exactly. Don't you think that you are asking question on BPSC? Yeah, we are not asking question. We are exactly discrediting their credibility. क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं आ रहा है। दीदी आपने छेड़छाड़ किया गया, तैयारी करके लास्ट बोल रहा हूँ ना सर, फिजिकली, मेंटली और फाइनल आंसर की संख्या ज़्यादा मारता है लेकिन वेबसाइट पर कम बता रहा है। इसके अलावा जो अमरिंदर को दिल्ली उनको हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। अमरिंदर कुमार और इनको हटाने की मांग हम लोग। एक जब लड़की और एक महिला जब तैयारी करती है तो बहुत सारी चीज़ों से लड़ती है, और जब इतना सामाजिक रूप से लड़ने के बाद जब उसको पता चले जो इस तरह की ये एग्जाम में धांधली हो, तब उसके ऊपर में क्या गुजरती है? बीपीएससी शर्म करो, बीपीएससी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। तमाम जो अभ्यर्थी है को लेकर कि जल्द से जल्द कितना साल से मैम आप तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पर तो मैम एक चीज मैं देख रहा, बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और वहीं जो है कि सही ढंग से एग्जाम भी नहीं ले पाती है, जिसके चलते काफ़ी ढंग
अरे भाई महिलाओं को आरे बारे 35% आरक्षण दे रही है, एक तरफ सरकार भागीदारी बढ़ाना चाह रही है सरकारी सेवा में, और वहीं सही ढंग से एग्जाम भी नहीं ले पा रही है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तीसरे के बाद इसके बारे में आपको क्या कहना है? कोई भी स्कीम हो, कोई भी प्रोजेक्ट अगर सरकार कुछ लागू भी करती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन का सबसे पहला उसका जो है बेस वो ये है कि ईमानदारी से हर काम होना चाहिए। एग्जाम या ईमानदारी से होना चाहिए, क्वेश्चन सेटिंग ईमानदारी से होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर सही ईमानदारी सही ढंग से आंसर भी नहीं दी जाती है, ना क्वेश्चन सही ढंग से दी जाती है। मेंस सही ढंग से होना चाहिए, उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की सीट की बिकवाली नहीं होनी चाहिए, तब जाके हम लोग आ पाएंगे। ना हम लोग मजबूर लोग हैं, हम ना सेटिंग करने वाले लोग हैं, ना हम पैसे पे करने वाले लोग हैं, ना धांधली में इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं। हम तो ईमानदार लोग हैं, हम सिर्फ पढ़ना जानते हैं, हम उसके आगे कुछ नहीं करना जानते हैं। थैंक यू। इस तरह से आप देख सकते हैं कि छात्रों के बीच में काफ़ी आक्रोश है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा जो है सही ढंग से भी नहीं ली जा रही है, और कई बार प्रश्न गलत दे दिए जाते हैं या उसके आंसर गलत दे दिए जाते हैं। तो छात्रों की मांग है कि आयोग जो है कि 150 प्रश्न भी सही ढंग से नहीं सेट कर पा रही है, जिससे कि मेरिट वाले अभ्यर्थी जो है कि परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आयोग में जो है कि काफ़ी एक बड़ी सुधार की ज़रूरत है, जिससे कि एग्ज़ाम जो है कि फ्री एंड फेयर ढंग से हो सके। ऐसा आदेश है कि इसको खाली कराया जाए, कोटा का इस्तेमाल जो है करेंगे। कोटा को भी कहते हैं पुलिस और ये जो है गलत सवाल करने से क्या बोल रही हो? इसको सुधार ये बताइए कि गलत आंसर भी दिया इन्होंने, सब प्रूफ के साथ मौजूद है हमारे पास। गलत है, यह पढ़िए, इन्होंने सिर्फ इसका हिंदी दिया है, ठीक है। इन्होंने इसका आंसर हिंदी दिया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कट है, मेंशंस बांग्ला एंड उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एबीपी का है, ये ट्रिब्यून का है, एएनआई का है, जागरण का है। इनके खुद गवर्नमेंट ने ट्वीट किया, उसका है, आप पढ़िए ना। अरे तो आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो गलत आंसर्स इन्होंने दिए हैं उसका आंसर ये लोग सही से करें। पहले इनके एक्सपर्ट पैनल को चेंज करें। नहीं मालूम कैसे एक्सपर्ट पैनल है कि जिनको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी वो गलत कर दे रहे हैं। आज तक हमें नहीं मालूम था कि 1833 में इंडिया में स्लेवरी एबॉलिश हुआ था। हमें मालूम था 1843 में, हर जगह हमने पढ़ रखा है। 1833 हाँ 1833, आप ये पढ़िए ना। इन 1833 पार्लियामेंट पास फर्दर एक्ट टू एबॉलिश स्लेवरी इन Hood of Southern Africa, meaning that it was now illegal to buy or own a person. However, slavery continued in other areas of the British Empire, including the territories run by East India Company. ये पढ़े लिखे एक्सपर्ट है कहाँ से? 1843 में हुआ था। हाँ 1843 में। इन्होंने इसका गलत उत्तर दिया। एक तो इन्होंने नहीं मालूम कहाँ से आंसर दिया, जो स्टैंडर्ड सोर्स है। आप स्टैंडर्ड सोर्स में पढ़ेंगे तो हर जगह दिया है प्लेटिनम व्हाइट मेटल है। अब तुम बच्चे नहीं है ना कि हम हर जगह का कोई अगर रिसर्च हो रहा है, कोई छोटी सी बुक है वो भी खोल के पढ़े। एक स्टैंडर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो किया जाता है। इसके अलावा आप लोग क्या मांग है? हमारा मांग है कट ऑफ कम हो, रिवाइज रिजल्ट जारी हो, गलत रिजल्ट जारी हो। हाँ गलत जो इन्होंने आंसर दिया उसको सही करें। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पेन को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि पेन उसमें कुछ ऐसा है जिसको दिया जा रहा है आयोग की तरफ से, और आरोप लगाया जा रहा है बाद में वो मिट जा रहा है उसको अपनी तरफ से। देखिए इरेजेबल पेन तो आता है, सबने देखा है। ये आरोप लगाया जा रहा है, मैंने भी आरोप देखा, लेकिन मेरे इसमें नहीं हुआ तो मैं इस चीज़ को पुष्टि करने वाला भी नहीं हूँ। लेकिन बहुत जगह देखा गया और ये सही है कि इरेजेबल पेन आता है। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं भी खोल के देख लीजिए, मिलता है इरेजेबल पेन, तो आप उसको लिखिए मिट जाएगा। हो सकता है, इनकी कोई भरोसा नहीं है। ऑलरेडी एक बार पेपर लीक होने पे कैंसिल हो चुका है। जैसे आप लोग यूनियन के अध्यक्ष है दिलीप कुमार, वो बता रहे हैं कि इसीलिए पेन इसलिए दिया गया, बाद में मिटा कर कुछ पैसे देकर उसी तरह पैसे बच्चों के एग्जाम दिवाए हुआ है। 14 तारीख से 17 तारीख के बीच में कुछ चेयरमैन सर ने बोला है कि मैनुअल चेकिंग हुआ है। वो मैनुअल चेकिंग के नाम पे मिटा के आंसर रखा गया है या सही में मैनुअल चेकिंग हुआ है, इस कौन जाने। रिजल्ट तो 14 तारीख को हो चुका था, 14 से 17 इन्होंने मैनुअल चेकिंग किया PDF में। आप लोग मांगे दोबारा से रिजल्ट जारी कर दिया
दोबारा से रिजल्ट जारी करे, जो आंसर्स गलत है उसको सही करे, अपने एक्सपर्ट पैनल में एक बार देखे कि कौन लायक है कौन नहीं है। बहुत बूढ़ों का बिठा लियो तो उससे नहीं होगा। आज के डिमांड में क्वेश्चन चेंज हो चुका है, इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। 1980 वाले जो बैठे वो कॉलेज तक नहीं जाते। बिहार में कॉलेज नहीं चलते तो किस काम के एक्सपर्ट है। इस तरह से देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है कि प्रूफ के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के एक्सपर्ट पे आरोप लगा रहे हैं कि कई प्रश्नों के आंसर सही ढंग से नहीं दिए गए हैं। उन लोग की मुख्य मांग है कि रिवाइज एक बार आंसर को सही ढंग से सुधारा जाए और रिवाइज रिजल्ट दिया जाए। 56वीं से 59वीं और 115 कर रहा है ताकि लड़का परेशान हो। मेन जो मेधावी छात्र हैं, मेंस लिखने वाले, पूरा साउथ इंडिया का आज अगर मान लीजिए आप लोगों की कोई बात पे सुनवाई नहीं होती है, यहाँ से अगला स्टेप आप लोगों का महा आंदोलन करेंगे। 5 मिनट यहाँ लाएंगे आंदोलन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे ऑर्डर लगाने के लिए रिजल्ट पे जो रिजल्ट पास आउट हुआ है उस पर स्टे ऑर्डर लगाने के लिए CWJ केस किया जाएगा। उसके बाद महा आंदोलन चाहे आमरण अनशन करना हो किया जाएगा। और मांग ये रहेगी, अगर बिहार लोक सेवा आपकी बातों पे नहीं ध्यान देती है और रिवाइज आंसर की नहीं जारी करती है फिर तो आप लोग क्या करेंगे? कूद जाएंगे या देखिए हम लोग अहिंसा को परमो धर्म समझते हैं। हम हिंसात्मक कोई गतिविधि नहीं करना चाहते हैं और ना ही कभी करेंगे। हम लोग कानून का सहारा लेंगे। सामने बगल में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से CWJ केस किया जाएगा। उसके बाद भी अगर स्टे ऑर्डर नहीं लगाती है हाई कोर्ट तो हम लोग ने धरना प्रदर्शन करके मांग किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट CBI की टीम भेजे। और CBI की टीम से अब CBI की टीम सिर्फ 67वीं की प्री परीक्षा को नहीं हैंडल करेगी, वो 56वीं से 59वीं 56वीं से 59वीं उससे पहले की तो होना ही होगा। 56वीं से 59वीं और 65वीं तक 66वीं तक की जितने रिजल्ट पास आउट हो चुके हैं, जो बड़े बड़े बाबू बन चुके हैं पैसे दे करके, उनकी न्यायिक जाँच में सक्रियता होनी चाहिए। न्यायिक जाँच मैं चाहता हूँ कि वर्तमान समय में तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं, वो बोलते हैं रोजगार पे ज़्यादा जोर दिया है उन्होंने। अब बोलते हैं युवाओं की सरकार है, तो क्या आप उनसे गुहार लगाएंगे कि वो आपकी बातों को? हम लोग बहुत बार, एक दफ़े नहीं, करीबन 20 बार उनसे हम गुहार लगा चुके हैं। जब वो अपोजिशन में थे तब भी और जब रूलिंग में है तब भी। रूलिंग में होने के बावजूद भी टाल मटोल करते हैं, कहते हैं कि युवाओं को सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा। युवा शौक नहीं लगाए कोई दिल्ली से दुरंतो पकड़ के 2000 रुपये खर्च करके आए और यहाँ पे खड़े होकर धूप में आंदोलन करे। दिल्ली से आए प्रदर्शन के लिए। देखिए आप देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थी जो है दिल्ली और बड़े बड़े शहरों से यहाँ पे आए हैं, तो देख सकते हैं कि स्टूडेंट के बीच में कितना ज़्यादा आक्रोश है बिहार लोक सेवा के जो रिजल्ट जारी की गई है। कैंडिडेट आरा में जिनका वीडियो बना था, आरा के कॉलेज में, वो कैंडिडेट का क्या पता उनके एग्जाम से बाहर किया गया नहीं किया गया, उनके बारे में कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं हुआ। BPSC ऑफिस में ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन लीक हो रहा है तो अंदर ऑफिस से कोई तो लीक करा रहा होगा। वो तो इंटरमीडिएट वाले थे, उनको पकड़ा गया जो मीडिएटरी थे, लेकिन यहाँ से एक भी अरेस्ट हुआ नहीं हुआ। इसका रीज़न दिया गया ईओ के द्वारा कि BPSC ने हमारे पास पेपर नहीं फाइल किया, ये नहीं फाइल किया, वो नहीं फाइल किया। तो अनलेस एंड अनटिल CBI जांच हो और उसके बाद एक रिजल्ट निकले, तब तक जो है रिजल्ट में किसी न किसी तरीके का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा 100%। और इस बार इतने बड़े पैमाने पे धांधली होने का एक सबसे जो रीज़न बड़ा है वो ये है कि इस बार जो टॉप के पोस्ट थे वो बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल थे। DSP और SDM दोनों के पोस्ट थे, वो 67 BPSC में बहुत दिन के बाद आए हैं। 65 और 66 में शायद SDM और DSP नहीं था, 67 में ये था। इसलिए आप देखिए, अब ट्रेंड को देखिए ना, 64 BPSC, 65 BPSC, पहले का भी देखिए, 63 भी देखिए, 96, 97, 96, 97 ये कट ऑफ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन 66 में जिसमें पेपर लीक होने की बात हुई, 108 कट ऑफ उसमें जनरल का गया, 96, 97 से 108, अभी वो 113 गया है। 76% लोग को बोर्ड में जितना मार्क्स नहीं आया 10th के बोर्ड एग्जाम में, लोगों को यहाँ पे 76% आ रहा है। किस तरीके से ये पॉसिबल है? इतना होने के बाद ये लोग इनकॉम्पिटेंट भी है, फर्क तो है ही, ये लोग इनकॉम्पिटेंट भी है, क्वेश्चन सेट करने नहीं आ रहा है। आपके पास बुक है NCERT, आप उससे देख करके क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें भी आप आंसर नहीं कॉपी कर पा रहे हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, वो भी इनके पास नहीं है। उत्तराखंड से उठा करके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड का आंसर कुछ और है और ये आंसर भी चेंज कर दे रहे हैं अपना, लेकिन क्वेश्चन वही है। ये कैसे पॉसिबल है? उसके बावजूद भी ये तरह तरह का रीज़न देते हैं कि एग्ज़ाम फ्री हुआ, फेयर हुआ। हम लोगों ने, चेयरमैन खुद कह रहे थे कि हम लोग सब कुछ जो है स्मार्ट लॉक लगाएंगे, कॉन्स्टेंट उसको हम लोग टेलीवाइज करेंगे, कुछ OMR शीट रिलीज़ करेंगे। OMR शीट रिलीज़ नहीं हुआ है, चेयरमैन ने खुद माना है
OMR जिन कैंडिडेट्स के रोल नंबर ऊपर नीचे थे, जिनको लगा कि ह्यूमन एरर से उन्होंने कुछ और भर दिया अपने डिटेल में, उनका हम लोगों ने मिला करके हाथ से मिला करके चेक किया है। आपको हाथ से मिला करके चेक करने की क्या ज़रूरत है? आप जो कैंडिडेट्स का नहीं मैच हो रहा है डिटेल, आप उनको सीधा सीधा रिजेक्ट करिए। वो ये नहीं कर रहे हैं, ये मतलब खुद को दिखा रहे हैं। मतलब ले देखिए पूरी तरीके से धांधली चल रही है, जिसको मतलब ये लोग शाम दाम दंड पेश करके आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का जो है कि एक प्रतिनिधिमंडल जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर में अब ज्ञापन देने के बारे में विचार कर रही है। इनकी HTC भी सॉफ्टवेयर है बीपीएससी आयोग में। हमारी पहली मांग है जो 8 मई को उसकी सीबीआई इसके अलावा कोई मुद्दा हो तो बोलिए। दूसरी मांग है परीक्षा नियंत्रक का नियंत्रण और एक मनोज कुमार के नाम के जो व्यक्ति हैं अंदर, उनको हटाया जाए सबसे पहले और उनके संपत्तियों को, ठीक है। इसके बाद तीसरी मांग है जो उसमें पीटीएफ में छेड़छाड़ की बात है, उसकी जाँच हो। बहुत सारे रोल नंबर ऐसे हैं जो परसेंट बताया जा रहा है पास है, उसकी जाँच हो। बहुत सारे रोल नंबर सीनियरी पास किया, उसकी जाँच हो। और उसके बाद वो मार्क्स तो बात कर रहा है उसकी जाँच हो। इसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर है उस पर संशोधित करके रिजल्ट दिया जाए या एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए और सशक्ति का मेंस का डेट बताया। अब इसके अलावा कोई मांग हो तो भैया ऑप्शन नहीं बना तो ऑप्शन उसमें नहीं ना हटेगा ये सशक्ति में नहीं। इस तरह से देख सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप जो हैं कि छात्रों की कुछ प्रमुख मांग को लेकर अब आयोग में ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो देखना है कि इस पे आयोग के द्वारा क्या सकारात्मक या पॉजिटिव कार्रवाई की जाती है। और जो लोग हैं उनके यहाँ देखिए सीबीआई जांच करो, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराओ, मंत्री सेटिंग बंद करो, बीपीएससी हाय हाय, छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, बीपीएससी हाय हाय, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराओ, रिजल्ट में धांधली की सीबीआई जांच कराओ, अमरिंदर कुमार को बाहर करो, अमरिंदर कुमार को बाहर करो। लेने के जल्दी लो, जल्दी लो। पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। आ जाए सब लोग एक ही बार आ जाए क्योंकि बंद पेपर लीक की सीबीआई जांच हो और पुनर्परीक्षा जो रिजल्ट आया है उसमें जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। बहुत सारा रोल नंबर है जो सीरियली पास है, बहुत सारा एब्सेंट का भी दिखाया जा रहा है कि वो पास है, सीरियली रोल नंबर पास है, उसकी जांच हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि फाइनल आंसर की से जितना मार्क्स होना चाहिए उतना बीपीएससी द्वारा नहीं दिखाया जा रहा, उससे 8-10 नंबर कम दिखाया जा रहा है। तो इसकी जांच हो, यानी कि रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई इसकी सीबीआई जांच हो। अमरिंदर कुमार, मनोज कुमार की संपत्तियों की जांच हो और इन लोगों को पद से तत्काल हटाया जाए और 6वीं का डेट बढ़ाया जाए मेंस का। और 8-9 क्वेश्चन का जो उत्तर गलत दिया गया है
इसको संशोधित करके या तो रिजल्ट प्रकाशित हो या जितना गलत आंसर है उतना कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। ये हमारी मांग है। और ये पेन मार्केट में ये चर्चा चल रहा है कि ये पायलट फ्रिक्शन करके कोई पेन है, इससे OMR शीट रंगा जाता है, बाद में मिटा के बाद में उसको मिटा दिया जाता है और सेटिंग किया जाता है। क्या सच्चाई है इसकी भी CBI जाँच। और इस रिजल्ट में कहा जा रहा है कि ऐसा किया गया है। तो हम मांग करते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से कि आप CBI जांच पूरे मामले की करवाइए। और परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार, मनोज कुमार किस पद पे है मुझे नहीं पता, लेकिन नाम उनका आ रहा है मार्केट में, तो इन लोगों को पद से बाहर किया जाए और CBI जांच पूरे मामले की जाए। क्या अधिकारी इस पेन का यूज किए हैं? बताया जा रहा है कि अधिकारी के द्वारा जिससे पैसा लिया गया उसको पेन दिया गया, तुम इसी पेन से रंग किया था और बाद में मिटा के फिर से दूसरा पेन से रंगा। इसके लिए आपकी CBI की मांग है? CBI जांच होनी चाहिए। हमारे पास तो CBI हम नहीं है कि जांच करेंगे, हम अधिकारी नहीं है, बस हम मांग कर रहे हैं CBI जांच हो जो बात मार्केट गलत होने के बाद विद्यार्थी यहाँ लगा और इसी को लेकर हमने सच्चाई कितनी है हमने अभी तक नहीं देखा। मुझे अभी पेन कितनी किसी ने दिया, तो फिर कैसे दावा आप कर सकते हैं मीडिया के साथ? पहले आप तो जांच कर लीजिए, फिर CBI की वो लोग बता रहे हैं, विश्वसनीय लोग बता रहे हैं, तब हम बता रहे हैं। ऐसे हवा में तीन नहीं चला रहे, आप तो क्यों दे रहे हैं? दिलीप जी चलिए, दिलीप जी विधि व्यवस्था का दिक्कत ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। देर नहीं होना चाहिए दिलीप जी चलिए। ये थे देखे सर इस प्रकार तो ये थे दिलीप कुमार। इस प्रकार से देख सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप जो है कि BPSC पे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एक विशेष तरह की पेन मार्केट में आई है जिससे कि एग्ज़ाम के दौरान OMR शीट को रंगी गई है और बाद में अधिकारियों के द्वारा कही गई थी कि जो भी अभ्यर्थियों की सेटिंग कराई गई है वो इसी पेन से रंगेंगे और बाद में जो है कि उससे मिटाकर नई पेन से उसको कॉलम OMR शीट को भर दी जाएगी। इस प्रकार से एक बहुत गंभीर आरोप है। अब देखना है कि इस पर आयोग के द्वारा क्या सफाई दी जाती है। सितंबर को आयोजित हुई थी ये PT की परीक्षा जिसमें 11,607 छात्रों का वहाँ से बना वहाँ पे खड़ा होगा। गड़बड़ी का सक्रिय के सब ले देख सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप जो हैं कि अब बिहार लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो देखना है कि उनकी बातों पे आयोग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। कलम यूज किया जाता है लोक सेवा आयोग के पास करने के रिजल्ट में छेड़छाड़ किया गया, PDF में छेड़छाड़, कॉपी पेस्ट किया गया, दूसरे को हटा के दूसरे को दिया गया। हम लोग CBI जांच की मांग है यहाँ पर पहुँचे थे। इस प्रकार से देख सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप जो है आयोग के कार्यालय में प्रवेश कर गए हैं। अब इंतजार करना होगा इसके लिए थोड़ी देर कि कुछ देर के बाद जो है वो जब बाहर निकलेंगे तो आयोग के द्वारा कार्रवाई की क्या आश्वासन दी जाती है। छात्रों
के तो प्रतिनिधि देख सकते मंडल हैं। जो हैं यहाँ पर आए, हमसे बात करें, अपनी समस्याएं जाने। देखिए क्या होता है। हालांकि छात्र जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसके साथ कट ऑफ बनाने की बात चल रही है कि रोल नंबर हटाया जाए, उसके बाद फिर से रिजल्ट तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि छात्र जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग पे काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना है कि इससे आयोग जो है कि कितनी सहमत होती है, वो फिर पुनः अपने आंसर की को रिवाइज करती है या नहीं, या अपने पूर्व के निर्णय पे कायम रहती है। यहाँ पे आए हैं साथ में काफी संख्या में आए, जो पीटी परीक्षा है